तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज एक्सपायरी थी और आपने देखा ही होगा कि मार्केट ने हमें स्टॉप लॉस लगाने का मौका तक नहीं दिया। जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस जब तक प्लान करते तब तक मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे निकल गया कि कुछ सोचने समझने का एकदम मौका ही नहीं मिला और हम फ्रीज़ हो गए। मैं एकदम फ्रीज़ हो गया, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे स्टॉप लॉस लगाऊँ, कहाँ से काउंट करूँ? अच्छा, काउंट करना होता है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे कैलकुलेशन करने तक का मुझे टाइम नहीं मिला। एक झटके में मार्केट ने एकदम फ्रीज़ कर दिया। तो देखिए, यही मार्केट में एक ट्रेडर की यही सबसे बड़ी परेशानी है। आप कितने भी अपने रूल्स और डिसिप्लिन में रहेंगे, आप कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, मार्केट आपको एक जगह आपको सरप्राइज़ कर ही देता है। तो इसमें बस कर क्या आप सकते हैं, इसमें बस आप हमने ये किया कि हमने कोई ट्रेड दोबारा नहीं लिया और अपने माइंडसेट को ख़राब नहीं होने दिया। क्योंकि एक बार जब आप गलत साबित हो जाते हो, दूसरी बार फिर से आप जो है अपने आप को प्रूफ करने आते हैं, तो मार्केट आपको गलत पे गलत साबित करता जाता है। तो दोबारा ट्रेड ना लेने का रूल ने मुझे बचा लिया। स्टॉप लॉस जो है मैं लगा नहीं पाया, दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया, उसमें भी हिट हो गया तुरंत स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर मैंने छुआ ही नहीं और इसमें डबल का लॉस हो गया। जितना मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ उसका डबल का लॉस हो गया, 40% मेरा स्टॉप लॉस लग गया। तो ख़ैर फ़िलहाल सिर्फ़ बात मैं इसलिए मैं ये वीडियो शूट करना चाह रहा था कि अभी तो मैं अपने यहाँ पहुँच भी नहीं पाया हूँ और बाहर ही हूँ लगातार 1 महीने से। तो नहीं तो हम फिर लाइव ट्रेड करते, अब लाइव का ट्रेड करते विद फेस कैम करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बस एक अपना रूल्स अपना एक थोड़ा-सा बनाइए कि आप एसएल और अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं करिए। एसएल को भी मत करिए, टारगेट को भी नहीं करिए। विक्स लो होने की वजह से मेरा टारगेट आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि विक्स जब लो होता है तो थोड़ा-सा मार्केट प्राइस मूव इंडेक्स नहीं कर पाता है, वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है और विक्स ऑल टाइम लो के पास है। तो जो ऑल टाइम लो होता है वो बाउंस करने का उसका पूरा का पूरा चांस होता है। तो फिलहाल अ, थोड़ा-सा हमारा डेंट आज एक अकाउंट में डबल लग गया, लेकिन उसके लिए उसमें उसमें हमने कोई गलती नहीं करी। हाँ, थोड़ा-सा बस ये था कि एक ऐसा हमें प्लेटफ़ॉर्म खोजना पड़ेगा जिसमें ट्रेड प्लान करते ही जो है हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मतलब प्लेस करें, एक साथ ही प्लेस हो जाए। तो ऐसा है, धन में है, मुझे पता चला है कि धन में एक ऐसा उसमें सिस्टम है कि आप जो है अपना ट्रेड भी प्लान कर लीजिए, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी आप डिसाइड करके डाल दीजिए। तो धन में मैं बहुत जल्दी शिफ्ट होऊँगा। अभी तो मैं धन का चार्ट देखता हूँ, लेकिन मैं अभी उसमें ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि उस सबसे अच्छा जो है प्रोसेस ही आज के दिन के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, आप अगर ट्रेड प्लेस करते समय अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दें तो और ईज़ी हो जाएगा, मेरे लिए तो और ईज़ी हो जाएगा। फिर मैं अपना प्लेस करने के बाद उसके बाद चुपचाप शांति से बैठ जाऊँगा। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, पहले ही आप कैलकुलेशन कर लीजिए, पहले ही वो कर लीजिए। तो हाल-फिलहाल आज थोड़ी-सी बस जो है यही हुआ कि कल छुट्टी का दिन है, कल क्रिसमस है, आज थोड़ा-सा हमारा लॉस हुआ, कल भी लॉस हुआ। तो फिलहाल बैक टू बैक 3 दिन लगातार हमारे लॉसेस हुए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इससे क्या ब हमें करना चाहिए? क्या हमें अपने रूल्स को तोड़ना चाहिए? ना। जो रूल्स है, जो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए ट्रेडर का काम, पैसा आप हर दिन नहीं बना पाएँगे। लेकिन अगर आप अपने रूल्स और अपने जो है डिसिप्लिन पे कायम रहे तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने सारे जो है लॉसेस रिकवर करके आप आगे एक अच्छे डिसेंट प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। तो फ़िलहाल बस सोचना बस इतना है, करना है। अच्छा, जो कुछ लोगों की ओवर ट्रेडिंग की बहुत बड़ी समस्या है, एसएल और अपने टारगेट आप जब बड़े रखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा ओवर ट्रेड, आप बार-बार मार्केट में इन और आउट नहीं होंगे। आपका माइंडसेट खराब नहीं होगा। आप ना कभी कॉल की तरफ कभी चले जाएँगे, कभी पुट की तरफ नहीं। देखिए मार्केट में एक, देखिए किसी भी फ़ील्ड में अगर आप एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तो उसमें आपके सफल सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आपने एक ट्रेड प्लान कर लिया अपना एक दिन में कि हमें कॉल लेनी है या पुट लेनी है, तो उस समय फिर आपको सिर्फ़ अपना टारगेट देखना चाहिए।
आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दीजिए। और बार बार इन और आउट होना मैं भी पहले बहुत होता था, ओवर ट्रेडिंग करता था, और उसमें जो है फिर लास्ट में रिजल्ट सिर्फ आपका ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है, और उसके सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका लॉस बढ़ता है। प्रॉफिट भी होता है तो बहुत प्रॉफिट नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि चार्जेस और टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि वो आपके प्रॉफिट के बराबर ही हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है अपनी कम्युनिटी में हम ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें ओवर ट्रेडिंग की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, पहले इससे निजात मिले। आप ओवर ट्रेड देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले आप ओवर ट्रेडिंग से बचिए। फिर दूसरा स्टेप में आता है अपने जो है एक स्ट्रैटेजी पे कायम रहना। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए उसे आप अच्छे से बैक टेस्ट करिए और फिर उस पर रिजल्ट रहिए। 10 स्ट्रैटेजी नहीं जो है यूज़ करिए। और दूसरी चीज़ की तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने टारगेट को आप जो है सेट कर लीजिए। एक ट्रेड करिए एक दिन में, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रेड, अगर जो लोग और ज़्यादा इन और आउट करना चाहते हैं तो 1-2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं एक ट्रेड करता हूँ, एक ट्रेड से ज़्यादा मुझे मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा जो है माइंडसेट एकदम वो हो जाता है कि हाँ, मैं एक जो डायरेक्शन मैं पकड़ लेता हूँ, या तो उसमें फिर वही डायरेक्शन फिर मुझे दिखती है। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अगर अगर एक पुट ले ली, अगर उसके बाद फिर जो है मेरा स्टॉप लॉस हो गया, पहले मैं करता तो फिर मैं उसी में लेता चले जाता, भले मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है और मैं पुट खरीदता जाता था। तो इस चीज़ से मैं बहुत बच गया। 20% का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, और 1:3, 1:4, 1:5, मैक्स टू मैक्स जितना टारगेट मार्केट देती है मैं उतना लेने की कोशिश करता हूँ। लो विक्स की वजह से हमारा अभी टारगेट ढंग से नहीं आ रहा है, या जो टारगेट आ रहा है तो पहले ही मार्केट वहाँ से बैक हो जा रहा है। तो ये समस्या विक्स जब लो होता है तो ऑप्शन बायर्स के साथ होती है। इस समय जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो स्ट्रैंगल करने वाले या सेलर्स पैसा कमा रहे हैं, जो स्ट्राइक सेल कर रहे हैं। बायर्स के लिए पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन रूल्स और कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी तो ये महीना जो ख़राब जा रहा है वो बहुत जल्दी ही अच्छे महीनों में तब्दील भी हो जाएगा। तो हाल फिलहाल बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग बस एक रूल फॉलो करिए, उसी रूल पे कायम रहिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हर स्ट्रैटेजी करने की ज़रूरत है। एक किसी स्ट्रैटेजी को करिए, अच्छे से बैक टेस्ट करिए। छुट्टी वाले दिन को पूरा का पूरा यूज़ करिए उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, और उसके ऊपर फिर विश्वास करिए। और सबसे बड़ी चीज़, अपने ऊपर विश्वास करिए। तो जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, उस दिन आप समझ लीजिए कि जो है आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास हो जाएगा, उसी दिन से आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना दूँ, आप लोग से थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। बाकी जब अपने हम सेटअप पे पहुँचेंगे तो हम फिर अच्छे से जो है चार्ट पे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, बताएंगे। मोबाइल में थोड़ा सा रिकॉर्ड करना और बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बता दूँ आप लोग को क्या क्या मैं देख के क्या मैं ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है प्रॉफिटेबल रहें इस साल। नए साल में आप लोग सभी अच्छे से हो जाएं। जिन भी ट्रेडर्स का बुरा दौर चल रहा है, उन ट्रेडर्स जल्दी जो है अपने डिसिप्लिन और एक्यूरेसी देखिए। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक्यूरेसी के पीछे मत भागिएगा। ऑप्शन बायर्स की एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि इसमें आपका जो वैल्यू होती है, जो मतलब आपके ट्रेड पे आपके टारगेट की, वो अनलिमिटेड है प्रॉफिट की। तो इस वजह से आपको इसमें अपना प्रॉफिट लिमिटेड नहीं रखना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको अपना टारगेट बड़ा रखना है। और इसमें अगर आप 40%, 35%, 40% भी अगर आप एक्यूरेसी आप की है स्ट्रैटेजी की, तो अंतवा गत्वा आप जो है मंथ एंड में और ईयर एंड में आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार। कल छुट्टी का दिन है, और भोले शंकर आप सभी लोग को जो है प्रॉफिटेबल बनाए। आप जितने लोग, अच्छा, अगर आप लोग को मेरी किसी भी बातों से या मेरे वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके ट्रेडिंग में बदलाव आ रहा है, या कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ज़रूर जो है लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको यदि मुझे कोई नई चीज़ें बतानी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसे तहे दिल से एक्सेप्ट करूँगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।